साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे कोरल ड्रा में लोगो डिजाइन कैसे करें। कई सारे लोगो आज मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। सबसे पहले तो हम देखते हैं, जैसे आप मोबाइल फोन में देखते होंगे फोटोज होता है। फोटोज का अगर आप लोगो तैयार करना चाहते हैं तो कैसे करें, उसके लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे हम इलिप्स टूल लेते हैं। एक एक लोगो आपको दिखाएंगे और उससे पहले हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल लेते हैं। रेक्टेंगल टूल से हम क्या करते हैं, इस एरिया के कलर को चेंज कर देते हैं जिससे उसे तैयार करने में हमको कोई दिक्कत ना हो और चीजों को हम समझ पाए। तो मान लीजिए कि ये कलर हमने ले लिया। ये कलर हमने इसलिए लिया ताकि बैकग्राउंड में हम जो बैकग्राउंड है वो कुछ अलग डिफरेंट हो। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक दूसरा बैकग्राउंड बनाना है। इस पे राइट क्लिक करके छोड़ दीजिए और इस पे व्हाइट बैकग्राउंड, उसका जो बैकग्राउंड होगा वो व्हाइट होगा। अब आप ले लीजिए कौन सा, शेप टूल। शेप टूल लेके इसके किनारों को ऐसे गोल कर दीजिए इस तरीके से। ये तैयार हो गया। अब इसके बाद इसमें हमें लोगो तैयार करना है फोटोज का। तो फोटोज का लोगो तैयार करने के लिए आपको लेना है इलिप्स टूल। कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है और इलिप्स को ऐसे ड्रॉ कर लेना है। अब फिर चले आना है आपको शेप टूल के अंदर। यहाँ पे एक टूल मिलेगा नाइफ, तो नाइफ टूल का यूज करेंगे और ऊपर यहाँ पे क्लिक करें ऐसे और नीचे यहाँ तक लाके माउस को ऐसे छोड़ दें। क्लिक करेंगे तो ये दोनों अलग अलग भाग में बढ़ जाएंगे। तो एक को हम डिलीट कर देते हैं, दूसरे को हम रखते हैं। अब जितना बड़ा आप लोगो तैयार करना चाहते हैं इसको उतना बड़ा कर लें। अब यहीं पे हम लोगो तैयार करेंगे। अब फिर इस पे एक बार दोबारा क्लिक करेंगे। दोबारा क्लिक करने के बाद फिर हम लेके आते हैं इसको यहाँ पर। यहाँ देखें हमने ये इस तरह से जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट ये मिड पॉइंट होता है सेंटर पॉइंट, तो सेंटर पॉइंट हम यहाँ बनाते हैं कि सेंटर पॉइंट यहाँ बनेगा। अब फिर हम लेफ्ट क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने जब दो बार क्लिक किया तो इसका जो इसमें ये रोटेट बटन बन जाती है। तो इस बटन पे हम क्लिक करें, लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करें और राइट क्लिक करके छोड़ दें। ध्यान दीजिएगा कि जो ये दोनों लाइंस हैं, अभी आप ध्यान से देखिए ये लाइन और ये लाइन दोनों अलग हैं। अब कीबोर्ड से कंट्रोल आर की को आप प्रेस करेंगे। जब हम कंट्रोल आर की को प्रेस करते हैं तो ये रिपीट होता है। यहाँ पे हमारे सामने इस तरह से पूरी डिजाइन बन गई। अब इसका कलर हम करते हैं ग्रीन, तो ग्रीन पे टच करके रखेंगे, ये हो गया ग्रीन, और आउटलाइन को नो आउटलाइन कर देते हैं। इसी तरह से अब ये जो दूसरा है इसको हम करते हैं श्यान। इस पे श्यान अप्लाई होगा तो श्यान थोड़ा गाढ़ा हो जाए और आउटलाइन हटा देते हैं। इसी तरह से इस पे रेड अप्लाई करना है हमको, तो यहाँ पे हम रेड को भी ऐसे देखिए। ये जो कलर पैलेट है, इस कलर पैलेट पे आपको क्या करना है, माउस क्लिक करके रखना है। अब जो भी जैसे इसमें येलो फिल करना है तो आप येलो पे क्लिक करके रखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको अलग अलग येलो मिल जाएंगे। तो आप जिसको चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो ये यहाँ पे बन गया। अब ये चारों को आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल जी दबा दीजिए, ग्रुप हो जाएगा, या यहाँ से ग्रुप कर लीजिए या अरेंज में जाके आप ग्रुप कर लीजिए। तो ग्रुप कर लिया। ग्रुप करने के बाद इसकी साइज को अपने हिसाब से आप मैनेज करिए और लाकर अपने आप इस पेज में एडजस्ट कर दीजिए। ये बन गया आपका फोटोज का लोगो। साइज को आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, छोटा बड़ा आप जैसा चाहें उस तरीके से आप कर लीजिएगा। तो ये फोटोज का लोगो हो गया। अब हम बात करें, जैसे हमको बनाना है यूट्यूब म्यूजिक का लोगो। यूट्यूब म्यूजिक का लोगो कैसे तैयार करें, उसके लिए भी हमें सिंपल सा एक काम करना है। हम ऐसे ही एक पेज ले लेते हैं। इससे फायदा ये होगा, ये हमारा पेज है, पेज का बैकग्राउंड, सॉरी पेज। अभी देखिए जैसे हमने एग्जांपल देख लीजिए, इसको हमने हटा दिया यहाँ पे, तो ये देखिए इस पे क्या कलर है वो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन ये रहेगा तो कलर समझ में आएगा। अब इस पे हम लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करते हैं और राइट क्लिक करके लाके छोड़ देते हैं। तो ये एक दूसरा बन गया। अब यहाँ पे हम दूसरा लोगो तैयार करते हैं। तो दूसरा लोगो कौन सा, यूट्यूब म्यूजिक का। यूट्यूब म्यूजिक का लोगो तैयार करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले लेना है सर्कल, इलिप्स टूल लेके अब यहाँ पे एक इलिप्स तैयार कर देते हैं। अच्छा, इलिप्स तैयार करने से पहले हमें एक चीज और करना है। जैसे हमने इस पे व्हाइट कलर दिया है, तो ऐसे ही व्हाइट यहाँ पे भी हम तैयार करते हैं, ये दोनों पे व्हाइट। अब लेते हैं हम इलिप्स और कंट्रोल की प्रेस करके ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। अब फिर इस पे हम कौन सा कलर दें, इस पे हम देते हैं रेड कलर, और आउटलाइन जो देंगे वो दे देते हैं व्हाइट कलर, आउटलाइन व्हाइट कलर की। अब फिर उसके बाद इसके अंदर एक और सर्कल तैयार करेंगे
तो इसको हम इसी पे हमें क्या करना है, यहाँ पे शिफ्ट दबा के ऐसे अंदर की तरफ ड्रॉ करना है। अब राइट क्लिक करके छोड़ देना है। तो ये आउटलाइन हो गई। आउटलाइन को आप थोड़ा मोटा कर लीजिए जिससे ये समझ में आए कि आउटलाइन है। तो ये बन गया। अब बीच में हमें क्या बनाना है, बीच में यूट्यूब का लोगो तैयार करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको पॉलीगॉन टूल लेना है और पॉलीगॉन ड्रा कर देना है। पॉलीगॉन को आपको कर देना 3। जब आप 3 करेंगे तो पॉलीगॉन आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इस पर लेफ्ट क्लिक करिए और मतलब 2 बार क्लिक कर लीजिए। अब ये इसको आप इस तरह से बना लीजिए और इसको उठा के लाके आप यहाँ पे एडजस्ट कर दीजिए और यहाँ पर आप कौन सा कलर, व्हाइट कलर फिल कर दें, आउटलाइन और इनसाइड। तो ये बन गया यूट्यूब म्यूजिक का। अब हम देखेंगे 1-2 लोगो और कैसे तैयार किए जाते हैं। अब जैसे यूट्यूब का लोगो तैयार करते हैं तो फिर सेम हमें क्या करना है, इसी को कॉपी कर लेते हैं दोनों, ताकि हमको बार बार बनाना ना पड़े। अब लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग किया और राइट क्लिक करके छोड़ देंगे। तो ये इसकी एक कॉपी बन गई। अब यूट्यूब का लोगो बनाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा एक काम करना है, रेक्टेंगल टूल लेना है। यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देना है और अगर आप रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा। तो रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया हमने। रेक्टेंगल को आप थोड़ा ऐसे लंबा करिए और ऊपर थोड़ा पतला कर लीजिएगा। अब उसके बाद फिर आप लीजिए शेप टूल। शेप टूल ले लिया। शेप टूल लेने के बाद इस पर क्लिक कर दीजिए, चारों तरफ बटन बन जाएगी। अब लेफ्ट क्लिक करके आप ऐसे घसीटिए तो यहाँ पे इस तरीके से एक शेप तैयार हो गया। इसको थोड़ा और पतला कर सकते हैं जिससे ये दिखने में आपका इस शेप में दिखे। अब इस पर आप क्या करिए, फिर रेड कलर फिल कर दीजिए। आप जो कलर चाहते हैं यहाँ से आप कलर को थोड़ा अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए। आउटलाइन का भी सेम कलर दीजिए। ये बन गया आपका इस डिजाइन में। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर फिर आपको सेम यही बनाना है। तो इसको तैयार करने अब तो अभी मैंने बताया था, लेकिन फिर से मैं बता देता हूं। लेना पॉलीगन और यहाँ से पॉलीगन की भुजाओं को 3 कर देना है, 3 भुजाएं। और फिर लेफ्ट क्लिक करके आप इस पर ड्रैग करिए और इसको ऐसे घुमा दीजिए, इसको एक बराबर कर दीजिए। और फिर उसके बाद आप इसकी साइज को अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर लीजिए। अब इसको उठा के लाके यहाँ पे बीचों बीच में जैसा चाहें वैसा रख दीजिए और फिर उसके बाद इसको कर दीजिए आप व्हाइट कलर में। तो ये बन गया यूट्यूब का लोगो। यूट्यूब का लोगो बहुत आसानी के साथ तैयार हो गया। इसी तरह से आप कुछ लोगो और भी तैयार कर सकते हैं, जैसे न्यूज का लोगो। तो न्यूज का भी दिखा देता हूँ। शिफ्ट के साथ आप इसको इधर कर लीजिए। अब आप राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करिए और राइट क्लिक करके छोड़ दीजिए। तो कॉपी हो गई। कॉपी होने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे न्यूज का लोगो तैयार करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, रेक्टेंगल टूल लेना है और रेक्टेंगल टूल लेकर फिर सबसे पीछे आपको एक रेक्टेंगल तैयार करना है ऐसे। इसकी साइज थोड़ा आप कम कर लीजिए। रेक्टेंगल तैयार हो गया। और अब इस रेक्टेंगल के कलर को हम चेंज करते हैं। इसके कलर को हम क्या कर देंगे, तो इसको सेट करने के बाद इस पर हम कलर देंगे ग्रीन। तो ग्रीन पे टच करके रखें, यहां से हम ग्रीन कलर लेते हैं और आउटलाइन को हटा देते हैं। ये आ गया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर एक रेक्टेंगल लेना है। तो इसी को कॉपी कर लीजिए और राइट क्लिक करके छोड़ दीजिए और फिर क्या करिए, इसका जो कलर दीजिए वो दे दीजिए आप येलो। तो येलो पे टच करके रखते हैं, यहां से हम येलो ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा आप घुमा दीजिए कुछ इस शेप में। तो इसको कुछ ऐसे शेप में हमने घुमा दिया। अब घुमाने के बाद फिर ये हल्का सा से बाहर रहेगा। फिर आपको क्या करना है, इसी की एक कॉपी और तैयार करनी है। तो लेफ्ट क्लिक करके आप ड्रैग करिए और राइट क्लिक करके छोड़ दीजिए और इसके कलर को आप क्या कर दीजिए, रेड कर दीजिए। तो हम रेड ले लिए यहां से। तो हमको क्या करना है, इस पे फिर से लेफ्ट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके इसको इस तरह से इस शेप में ड्रॉ कर लेना है। ये ऐसे हो गया और इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं और फिर उसके बाद इसी की एक कॉपी और तैयार करते हैं। तो लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करके राइट क्लिक करके छोड़ देंगे और फिर अब इस पे जो ये शेप लेंगे उस शेप को हम इसके ऊपर इस तरह से सेट करेंगे, ऐसे सीधा एकदम घुमा देंगे। सीधा घुमाने के बाद फिर हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ताकि ये आपका कंटेंट यहां से ऐसे दिखे। और इसको थोड़ा ऊपर कर दीजिए, इसको भी थोड़ा ऊपर कर लीजिए। सॉरी, ये वाला जो आपका ऑब्जेक्ट है इसको भी आप थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए और फिर
ये जो आपका ऑब्जेक्ट है इसको आप थोड़ा सा ऊपर करिए, और ऊपर करने के बाद इसका कलर चेंज कर दीजिए। तो इसका कलर क्या होगा, इसका कलर कर देते हैं ब्लू। तो ब्लू थोड़ा हल्का करेंगे और फिर राइट आउटलाइन को हटा देते हैं। तो ये इस तरह से बन गया। और बनने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें लगाना है जी लिखना है। तो पहले तो हम ये तीनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, चारों को, और इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आते हैं। और इसको थोड़ा ऊपर लेते हैं और इसको भी हम थोड़ा ऊपर लेते हैं ऐसे, और नीचे तक यहां तक लेबल कर देंगे। अब ये चारों को सेलेक्ट करिए, आप चारों को ग्रुप करना है। तो ग्रुप करने के लिए हमने सबको सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, इसको ग्रुप कर देते हैं। कंट्रोल जी दबा देंगे, ये ग्रुप हो गया। अब इसके सामने हमें सिंपल सा टेक्स्ट टूल लेना है और कैपिटल में जी लिख लेना है। कैपिटल में जी लिखते हैं और इस जी को हम यहाँ लाके एडजस्ट कर देंगे। तो जब आपने जी लिखा, थोड़ा सा माउस को आप ऐसे मूव करेंगे तो क्या होगा कि आपका ये जो टेक्स्ट है जो नहीं दिख रहा था वो दिखने लगेगा। तो आप इसको सेव टूल लीजिए, पिक टूल, और इसको उठा के आप यहाँ पे रख दीजिए, और इसको आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए, और इसको आप बोल्ड कर दीजिए या एरियल ब्लैक करिए, और इस पर जो कलर दीजिए आप व्हाइट कलर दे दीजिए। अब उसके बाद लाइन लीजिए यहां से, और इस पर आप 4 लाइन खींच दीजिए ऐसे, और इसका जो आउटलाइन का आप कलर दीजिए वो व्हाइट दीजिए, और यहां से आउटलाइन को आप थोड़ा मोटा कर दीजिए, थोड़ा सा और मोटा। अब फिर आप इसी को कॉपी कर दीजिए। अब ये देखिए, इसको सेट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो आपको क्या करना है, व्यू पे चल के स्नैप टू ऑब्जेक्ट को हटा देना है। अब आप जहां चाहेंगे वहां एडजस्ट होगा, राइट क्लिक करके छोड़ दीजिए। अब कंट्रोल आर दबा दीजिए। इस तरह से ये न्यूज का सिंबल बन गया। तो हमने आपको आज 4 लोगो बनाना बताया। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर वीडियो काम का रहा हो, वीडियो नॉलेजफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।